और इधर इजराइल के स्देरोत पर रॉकेट हमला। जी हां, हमास ने सीक्रेट ठिकानों से दाखिल रॉकेट, आयरन डोम डिफेंस से सभी रॉकेट नष्ट। चुनावी रैली में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। तो इसी बीच यूक्रेन से यह खबर सामने आ रही है कि ट्रंप को गोली लगने की खबर सामने आने के बाद यूक्रेन में जश्न मनाया गया। यूक्रेनी सेना के जवानों ने ट्रंप के घायल होने पर खुशी जाहिर की। आखिर क्यों, देखिए सब। चंद रोज पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया की रैली में मंच पर भाषण दे रहे ट्रंप पर गोलियां दागी गई। ट्रंप पर हुए हमले से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन ट्रंप गोलीकांड को लेकर यूक्रेन से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप को गोली लगने के बाद यूक्रेनी सेना के जवानों ने जश्न मनाया। ये खबर चौंकाने वाली है। आखिर जो अमेरिका जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है, उसी के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला होने से यूक्रेनी सेना खुश क्यों हुई? क्यों यूक्रेनी सेना के जवानों ने जश्न मनाया? तो इसकी वजह है ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रुख। ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद हो सकती है, जबकि बाइडेन का पूरा समर्थन यूक्रेन के साथ है। लेकिन ट्रंप इसी मुद्दे को ढाल बनाकर बाइडेन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ट्रंप के लगातार बयानों से न सिर्फ बाइडेन बल्कि ज़ेलेंस्की की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हथियार मिलने बंद हुए तो फिर रूस जैसे महाबली के आगे यूक्रेन का टिकना नामुमकिन होगा। मतलब साफ है कि अगर ट्रंप की जीत हुई तो फिर यूक्रेन का हुक्का पानी, उसे हथियारों की सप्लाई ठप हो सकती है। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि ट्रंप नेटो देशों के पर कतरने का ऐलान कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप को लेकर यूक्रेन में डर का माहौल है। लिहाजा ट्रंप गोलीकांड के बाद यूक्रेनी सैनिकों के जश्न की खबरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा का युद्ध हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इसमें एक सीधी पार्टी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह मूवमेंट। गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी का अंत करने के लिए ही इजराइल ने हमास को खड़ा किया था। इसके बाद दोनों गुटों में मतभेद गहरे होते गए, लेकिन अब सवाल यही है कि इजराइल के सीज फायर के बाद गाजा किसके नियंत्रण में होगा, हमास या फिर फिलिस्तीन अथॉरिटी? अब इन दोनों संगठनों के बीच चीन सुलह के लिए उतर चुका है। देखिए क्यों चीन ऐसा कर रहा है और क्या है चीन का खासा उद्देश्य। गाजा की जंग का समाधान अभी तक नहीं निकला। गाजा पर बमबारी जारी है और युद्ध विराम का आसार दूर दूर तक नहीं है। अभी जब इजराइल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव तक फाइनल नहीं हुआ है, जब यह भी तय नहीं है कि सीज फायर के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, उससे पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गाजा पर फोकस शिफ्ट हो चुका है। ईरान मीडिया की यह रिपोर्ट दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके मायने गहरे हैं। दरअसल चीन की पहल पर हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी की मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है। मीटिंग चीन के विदेश मंत्रालय ने फिक्स कराई है, जबकि हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच पुराने मतभेद हैं। साल 2000 की शुरुआत से ही फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच विवाद शुरू हो गया था। इजराइल गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह के शासन का अंत चाहता था और हमास को गाजा में बढ़ावा दे रहा था। नवंबर 2004 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासर अराफात की मौत हो गई। साल 2005 से हमास और फतेह के बीच गाजा शासन को लेकर विवाद शुरू हो गया। 25 जनवरी 2006 को गाजा चुनाव में हमास की जीत हुई। इसके बाद हमास और फतेह के बीच जंग शुरू हो गई। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया।
फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन वेस्ट बैंक तक सीमित रह गया। गाजा की जंग शुरू होने के बाद भी फतह और हमास के बीच ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब चीन इस विवाद को सुलझाने के लिए सामने आया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि गाजा का युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन चीन भविष्य की योजना बनाने लगा है। चीन चाहता है कि युद्ध विराम के बाद हमास फतह के बीच मतभेद ना हो, गाजा नियंत्रण के मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार ना हो। इसकी एक वजह है हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ की पत्नी चीन मूल की है और चीन की एजेंट है। इस सुलह में मोहम्मद दाइफ की पत्नी की सक्रिय भूमिका है। चीन चाहता है कि जंग रुकने के बाद गाजा का नियंत्रण हमास और फतह दोनों के हाथ में रहे। इसके पीछे वजह है कि चीन भूमध्य सागर से जुड़े गाजा पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण चाहता है। अगर गाजा में हमास फतह की साझा सरकार बनी तो चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा। गाजा पुनर्निर्माण के नाम पर चीन गाजा में बड़ा निवेश करेगा। इसके साथ ही अमेरिका के अहम सहयोगी इजराइल के नजदीक सैन्य बेस बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही गाजा मरीन तेल और गैस भंडार पर भी चीन कब्जा जमाने की योजना बना चुका है। इसीलिए धरती के सबसे बड़े भूमाफिया जिनपिंग की नजर गाजा पर है और वो हमास फतह के बीच सुलह कराने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर पावर बनने के हट में शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। अमेरिका की तरह दुनिया के 7 द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने और दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश में चीन कंगाल होने की कगार तक पहुंच गया है। शी की विस्तारवादी पॉलिसी बेहिसाब खर्चा करवा रही है और इसके बाद भी ड्रैगन को ग्लोबल दुश्मनी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, सुपर पावर बनने की इसी जिद पर अड़े शी जिनपिंग ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने की जिनपिंग की जिद ने ड्रैगन के देश को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की जिद में शी जिनपिंग दूसरे देशों के जहाज डुबोने पर उतारू हो गए हैं।